कैथल के इस सरकारी स्कूल में हुए घोटाले ने सबको हैरान करके रख दिया है। दरअसल स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल निधि गुप्ता पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने खाते से बिना डीडी पावर के ही पैसे निकाल लिए। इस मामले में अब आरोपी पक्ष यानी पूर्व प्रिंसिपल निधि गुप्ता और एजेंसी के पूर्व प्रधान की सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और सभी आरोपों को निराधार बताया है। पूर्व प्रिंसिपल की माने तो शिकायतकर्ता ने इस मामले में उनसे समझौता करने के नाम पर पैसों की डिमांड की थी, जिसके लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। रही बात उन चेक पर उनके साइन होने का, तो इस बारे में निधि गुप्ता का कहना है कि ज्वाइन करने के बाद नए प्रिंसिपल ने खुद उनसे कुल 8 चेक पर साइन कराए थे ताकि स्कूल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। कल कैथल के गांव केवड़क में जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, वहां पर जो आरोप लगाए गए थे प्रिंसिपल द्वारा व वहां के जो ग्रामीण हैं उन द्वारा की जो स्कूल की मैनेजमेंट जो कमेटी के पूर्व प्रधान थे, उन्होंने वह पूर्व प्रिंसिपल जो थी निधि गुप्ता, उन द्वारा जो आपसी मिलीभगत करके जो स्कूल के जो फंड हैं वो डीडी पावर न होने के कारण भी उनका दुरुपयोग किया है। इन आरोपों को कल हमने दिखाया था, परंतु आज दूसरा पक्ष जो है मैडम निधि जो पूर्व प्रिंसिपल थी, जिनके पास डीडी पावर रही थी, और जो एसएमसी कमेटी के प्रधान से सुरेश जी, वो हमारे साथ इस विशेष चर्चा में शामिल हैं। अपनी तरफ से क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आइए सीधे उनसे जान लेते हैं। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी पे। थैंक यू सर। मैडम, कल जैसे हम स्कूल में गए थे, आपका जो स्कूल है संस्कृत स्कूल जो मॉडल है केवड़क में, वहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा भी और जो ग्रामीण है वहाँ पे शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि आपने जब आपकी ज्वाइनिंग, जब जो प्रिंसिपल आए थे राठी साहब, उनकी ज्वाइनिंग के बाद आपने डीडी पावर जब आपके पास नहीं थी उनका दुरुपयोग किया है। क्या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सर, मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने 10 चेक विड्रॉ करवाए। मैं आपको बता देती हूँ कि 5 जुलाई 2021 को रकम सिंह राठी जी ने ज्वाइन किया। एंड एक ये प्रोसेस होता है कि जब कोई नया प्रिंसिपल आता है तो उसके सिग्नेचर चेंज होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। कुछ दिन के बाद प्रिंसिपल सर मुझे कहते हैं कि मुझे अपना कार्यालय चलाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है, तो प्लीज़ मैम आप ये साइन चेक कर दीजिए, ये जो चेक हैं साइन कर दीजिए, क्योंकि मेरे अभी तक सिग्नेचर नहीं बदले हैं। तो सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँगी कि चेक 10 नहीं है, चेक 8 हैं। अमाउंट भी उन्होंने आपको गलत ही बताया है। जो पहले 5 चेक विड्रॉ किए गए उसका अमाउंट सिर्फ 23,243 रुपये हैं। यानी 8 चेक जो आप बता रहे हो, 10 में से 8 चेक, जो पहले चेक 5 हैं उनकी अमाउंट टोटल जो 23,000 समथिंग है। राइट सर। और वो जो 5 चेक हैं उसका उसमें से क्या क्या आया स्कूल में, मेरे पास सारे डिटेल्स है, आप स्कूल रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। एक तो स्कूल ऑफिस के लिए अलमीरा मंगवाई गई। सेकेंड चेक के लिए सर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डोंगल जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू प्रिंसिपल सर अपने सिग्नेचर चेंज करा सकते हैं, उसके लिए एक चेक काटा गया है। तो कुछ चेक क्या है कि बुक सेलर की जो पेमेंट करनी थी 2100 रुपये का चेक उसका है। तो सीधा सवाल ये है, जो आप बता रहे हो कि सामान जो स्कूल के लिए मंगाया है, वो चाहे स्टेशनरी हो या कुछ और अलमारी वगैरह जो आप बता रहे हो, पर तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मैडम आपने आपके पास डीडी पावर नहीं थी तो आपने क्यों निकाले? ये सवाल बड़ा सर सवाल जो है ये इट इज़ अ प्रोसेस कि प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर चेंज नहीं हुए थे, ऑफिस को चलाना था। गुड फेथ में लेकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप साइन कर दीजिए, तो मैं आपको एक पत्र भी दे दूंगा और मेरे पास सहमति पत्र भी है सर का, संतुष्टि पत्र भी है। यानी कि प्रिंसिपल ने आपको खुद रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये जो क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि आप सिग्नेचर कर दी? क्या उनके पास नहीं थी डीडी पावर या अभी उनके सिग्नेचर अपडेट नहीं हुए थे? सर उनके सिग्नेचर अपडेट नहीं हुए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, लेकिन आप बैंक से इंक्वायर कर सकते हैं कि सिग्नेचर चेंज होने में समय लग जाता है 15 से 20 दिन का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप ये जो है चेक साइन कर दीजिए, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने लिखा भी है कि मैं अभी मैडम ने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं मैडम के काम से संतुष्ट हूँ, मैडम ने चेक निकलवाए तो स्कूल के काम के लिए निकलवाए। बिल्कुल, मैडम का सीधे तौर पर कहना है कि जो आरोप प्रिंसिपल द्वारा लगाए गए थे सबसे पहले कि वो 10 चेक नहीं बल्कि 8 चेक हैं। मैडम का कहना है कि जो 8 में से जो 5 चेक थे वो प्रिंसिपल के कहने पे ही जो उन्होंने विड्रॉ किए थे, प्रिंसिपल द्वारा उनको बोला गया था कि जो 5 चेक हैं उनको आप जो उनकी जो विड्रॉ उनको करवा दीजिए उनके कहने से, और वो मैडम ने तब विड्रॉ किए थे। उसके संबंध में जो उन्होंने लेटर भी उनके पास है जो प्रिंसिपल ने उनको लिख के दिया था, तो मैडम लिखित में कुछ ऐसा उन्होंने दिया था?
सर उन्होंने वर्बल ऑर्डर दिए थे मुझे, और कई बार क्या होता है कि मानवता के नाते भी हमें करना होता है कि हाँ भी ठीक है, स्कूल का काम तो चलाना ही था, और ये कोई इसमें कोई पैसा मैंने अपनी तरफ से नहीं निकलवाया, सारा सामान और सारे चेक बिल्कुल ओरिजिनल हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपका सीधे तौर पर कहना है कि आपने गुड फेथ में एक स्टाफ के नाते होते हुए उनकी रिक्वेस्ट पर जो है आपने ऐसा किया, तो क्या मानते हो कि आप इंसानियत आपको महंगी पड़ गई? बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई सर, लोगों के चेहरे कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कोई स्टैंड नहीं है उनका, सच में मुझे महंगी पड़ी है ये इंसानियत। तो मैडम डिपार्टमेंट द्वारा आपको सस्पेंड भी किया गया, क्या आरोप में किया गया? सर जस्ट एक इन्हीं चेकों की इंक्वायरी आई थी सितंबर मंथ में, तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं है। एक लेटर आया था जिसमें सीधा ऑर्डर्स आए थे कि मैडम मुझे सस्पेंड किया जाता है, मुझ पे कुछ आरोप सिद्ध नहीं किए गए हैं। अभी भी काफ़ी कमेटीज़ आ चुकी हैं, सब ने जांच की हैं, लेकिन हर बार कमेटी आती है जो शिकायत करता है ऋषिपाल जी और अजब जी, उनको खुद नहीं पता कि उनको क्या शिकायत करनी है। हर बार वो सारे स्टाफ मेंबर से ही लिखवाते हैं कि मैडम के विरुद्ध क्या शिकायत करनी है। ऋषिपाल जी का एक इशू था मेरे साथ कि जब मैं डीडी शिप मेरे पास थी, वो मुझसे बोलते थे कि मैडम आप मुझे खड़े होकर नमस्ते किया करो, और मैं इस गांव में यदि आपको रहना है तो आपको मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे और आपको मुझे नमस्ते भी करनी पड़ेगी। नमस्ते करना कोई बुरी बात नहीं है, शिष्टाचार है, लेकिन जब एक व्यक्ति इस बात पे अड़ जाए कि एक प्रिंसिपल ही या कोई भी अध्यापक ही उसको नमस्ते करेगा, तो फिर ये बात गलत हो जाती है। नमस्ते करना तो एक शिष्टाचार है जो किसी भी तरफ से हो सकती है। और जो ऋषिपाल जी हैं वो अपने आप को शिक्षा मंत्री जी का रिश्तेदार बताते हैं, वो कहते हैं कि मुझे छोटी हस्ती मत समझना। सर मुझे नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री जी के रिश्तेदार है क्या नहीं है, लेकिन मुझे सस्पेंड हुए ऑलमोस्ट 6.5 महीने हो गए, लेकिन मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी पर, हरियाणा सरकार पर और अपने देश की न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आप कितनी भी जांच करा लीजिए, मेरा काम बिल्कुल सही है। मैंने एसएमसी की देखरेख में काम किया है। शिकायतकर्ताओं के हर प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी हैं इन दोनों के, अजय सिंह जी के भी और ऋषिपाल जी के भी। और राठी सर जो प्रिंसिपल सर आए हैं, ये बिल्कुल इन दोनों के कहने में काम करते हैं, और ये मुझे नहीं मालूम ये क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं सर को, क्या मिसगाइड कर रहे हैं, बट दे देमसेल्फ डोंट नो कि उनको क्या लिखना है, क्या कंप्लेंट करनी है। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। मैडम आपने अभी एक आरोप लगाया, जो ऋषिपाल हैं वहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा जो शिकायत भी की गई, आप बोल रहे हो वो पैसे मांगने की आपने बात की, तो किस पर्पज़ के लिए वो पैसे मांग रहे, क्या कुछ आपसे डिमांड कर रहे थे वो? उन्होंने ये कहा सर कि जब डीडी शिप मेरे पास थी कि देखो मैडम मुझे नमस्ते करनी पड़ेगी आपको, और नमस्ते करने वाला सवाल ये था कि हाँ भाई मैं स्कूल में आता हूँ और मुझे देखो जितना भी आप काम करा रहे हो मेरा शुरू से हिस्सा होता है इसमें, लेकिन आप मुझे काम के पैसे नहीं देते तो मैं यहाँ आपको चलने नहीं दूंगा आपके डीडी शिप। तो अब आप सरकार से, जिला प्रशासन से आप क्या जो अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो आरोप आप पे लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, या जो गलत लोग इस राजनीतिक जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकार को क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? देखो सर मैं हरियाणा की बेटी हूँ, सरकार बहुत बड़े बड़े अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस षड्यंत्र में मेरा बहुत नुकसान किया है इन 3 व्यक्तियों ने, जिसमें ऋषिपाल, अजब सिंह और रकम सिंह राठी। मैं कहती हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से जांच कर रहा है, सभी बहुत मैक्सिमम प्रिंसिपल्स इस स्कूल में आ चुके हैं, और मेरे खिलाफ आज तक उनको मुझे नहीं लगता कि कुछ मिला है। तो मेरी तो प्रशासन से यही अपील है कि इस केस की जांच की जाए, और जो अपराधी हैं, जो गलत शिकायतें करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो बिल्कुल ये थी पूर्व प्रिंसिपल जो निधि गुप्ता, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने बिना डीडी पावर के जो है 10 चेक विड्रॉ किए, जिस बीच इनका कहना है कि 10 चेक नहीं थे, वो सिर्फ 8 चेक थे, जिनमें से 5 चेकों के लिए खुद प्रिंसिपल जो राठी हैं वहाँ के, उन्होंने खुद मैडम से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो चेक हैं विड्रॉ करवा दे, क्योंकि अभी उनके साइन जो उस समय में वो अपडेट नहीं किए गए थे बैंक में। और मैडम ने बताया कि उन्होंने मानवता के नाते गुड फेथ में, क्योंकि स्टाफ का मेंबर है, इतना गुड फेथ आपस में चलता है, उनके कहने अनुसार ही उन्होंने जो पैसे हैं वो जो है विड्रॉ करवाए थे। दूसरे जो बात मैडम ने कहा कि जो वहाँ के ऋषिपाल हैं वो अपने आप को शिक्षा मंत्री का जो है जो रिश्तेदार बताते हैं, इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मैडम के खिलाफ जो है ये कार्रवाई कराई। परंतु मैडम का सीधे तौर पर कहना है कि अभी तक की जाँच में जितने भी आरोप उन पर लगाए हैं उनमें से कोई भी आरोप जो है सिद्ध नहीं हो सका। इसके लिए अभी वो फिलहाल जो है कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। परंतु इसी केस में एक व्यक्ति के ऊपर आरोप और लगाए गए थे जो पूर्व में जो थे
एसएमसी कमेटी के जो प्रधान थे, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी कहिए, प्रबंधन कमेटी कहिए, सुरेश जो एमिनेट पर्सन भी हैं सीएम विंडो के, इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जो है मैडम के साथ मिली भगती करके ये जो है ये कार्य किया है, ऐसे पैसे निकलवाए हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश जी से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। सुरेश जी, आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, जैसा मैडम जी से हमने बातचीत की तो आपके ऊपर भी आरोप है कि आपने मैडम के साथ मिली भगती करके जो है वो बिना डीडी पावर के पैसे निकलवाए हैं। क्या वो कार्य जो पैसे निकलवाए हैं वो सही थे या गलत थे, और क्या वो कार्य वाकई में हुए हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर जी, मैडम ने जो भी पैसे निकाले हैं वो सही काम में लगाए हैं, और जो ये 10 चेकों का कल जिक्र किया है इन्हें, चेक 8 थे, 10 की बजाय 8 थे, और 8 में से 3 चेक तो बैंक का जो अकाउंट था वो दूसरे खाते में बदलवाया है, और 5 के जो चेक थे वो थोड़े थोड़े ही उसके लिए जो राशि स्कूल में प्रयोग की गई है, सामान उसका आया है, लंबारी है और है छोटा मोटा सामान, यूँ सब मामला है। सुरेश जी, मैडम ने जैसे कि बताया कि जो प्रिंसिपल थे, जब उनकी जो ज्वाइनिंग हुई वहाँ पर, जब वो बतौर प्रिंसिपल आए तो उन्होंने कहा था कि जो मैडम से जो चेक थे वो पैसे निकालने की बात की गई थी। क्या आप वहाँ मौजूद थे कि उन्होंने अनुरोध किया? क्योंकि मैडम से हमने पूछा कि कोई लिखित में नहीं दिया, उन्होंने वर्बली बोला था, और इंसानियत के नाते उन्होंने वो काम जो थे, बिल थे, उन पर साइन कर दिए थे। क्या आप उसके बारे में कहना चाहोगे? ये बात जो मैडम जी ने बोली है बिल्कुल सही है। मैं मौका पर था, प्रिंसिपल भी था और गांव के और व्यक्ति भी थे, हम 4-5 आदमी थे, एक दो स्टाफ का मेंबर भी था वहाँ। तो उन्हें प्रिंसिपल रकम सिंह जी ने मेरे को भी बोला, भाई ये खाता है जो इन्हें क्लियर करो और एक नहीं करो, और फिर अगला काम शुरू करेंगे। तो शिकायतकर्ता जो है आपके गांव के, मैडम ने आरोप लगाया कि वो उनको नमस्ते करने की, चौधर की जो लगा लो लड़ाई, या फिर उनसे जो डिमांड भी किसी तरह की गई थी, इसके बारे में क्या कहोगे? ये तो मेरे सामने की बात है जी। उन्हें जो शिकायत की है मैडम जी की, अजब सिंह ने और ऋषिपाल ने, ये नमस्ते की लड़ाई है, नमस्ते की लड़ाई का इशू बनाया गया। इन्हें बहुत बड़ा षड्यंत्र रच लिया। इन्हों कहीं तो मैं देखूंगा शिक्षा मंत्री मेरा, ये तो कमेटी के सदस्य, उधर कमेटी जांच कमेटी है रही थी, जो शब्द उधर बोले ऋषिपाल ने प्रिंसिपल दफ्तर के अंदर, अगर शिक्षा मंत्री तो मेरा रिश्तेदार है, मैं देख लूँगा क्या। तो आप भी भाजपा के एक नेता हो और सरकार ने आपको सीएम विंडो के जो एमिनेट पर्सन की जिम्मेवारी दी है, क्या आप मानते हो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है शिक्षा मंत्री का जो इनके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है? नहीं, मैंने नहीं पता, शिक्षा मंत्री का तो हो नहीं सकता जी, शिक्षा मंत्री हमारे ऐसे नहीं है, लेकिन ये तो बदनाम कर रहा जी उसने। ये लोग शरारती तत्व, इनका लेन देन का इनका चला है जी, है पैसे। ये तो गांव में इसने ऐसा प्रचार कर रखा कि मैडम तो मेरे पास 5 लाख की डील देने आई थी, ऋषिपाल जी के कहने की है जी। बिल्कुल सुरेश जी के बारे में बता दें, उनके गांव क्योड़क के ही हैं, और पूरब जो है एसएमसी के प्रधान हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि दुष्प्रचार जो है शिकायतकर्ता द्वारा किया गया। मैडम के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके घर जो है वो अमाउंट लेके गई थी, परंतु इनमें कितनी सच्चाई है इसकी भला हम पुष्टि नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो शिकायतकर्ता पर भी खड़े हो रहे हैं, कई सवाल शिकायतकर्ता पर खड़े हो रहे हैं। सुरेश जी, एक और बात कल निकल के आई थी कि जो आपने खुद लिखकर, जो अपनी, जब ये वाकया मामला सामने आया तो आपने खुद लिखकर अपने प्रधान की पद से इस्तीफा दिया था, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सरासर गलत है जी। न मैंने इस्तीफा दिया, न मैंने कोई लिखा। अरे जो इन्हें प्रस्ताव, मेरे 59 नंबर प्रस्ताव है कि जो इसमें लिखा है उसकी जांच करें जी। 1-2 तभी ना, हम 21 मेंबर होते हैं उसमें, इन 2 अजब सिंह और ऋषिपाल 19 के तो उसमें दस्तखत नहीं है। फर्जी जब मैंने सीएम विंडो लगा दी, इन्हें इस तरह का षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचना शुरू कर दिया। आपने सीएम विंडो किसकी लगाई? मैंने प्रिंसिपल जी की लाई। मेरे को किस तरीका से हटाया गया है, मेरे को बताओ। यानी कि आपको गलत हटाएगा, उसके बारे में आपने भी शिकायत की? हाँ, मैंने भी शिकायत की है। तो अब आप क्या सरकार से अपील करेंगे कि जो प्रिंसिपल पे आरोप लगाए गए हैं, जो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ उसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक की, जैसे मैडम निधि गुप्ता ने बताया कि किसी भी जांच में आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, कोई भी अभी तक उनके पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें आरोप सिद्ध होते हैं। उसके बारे में सरकार से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार के आप नुमाइंदे हो, आपकी सरकार है सेंटर में भी और राज्य में भी, आपको खुद सरकार ने जिम्मेवारी दी है, क्या अपील आपकी सरकार से आप करना चाहोगे? मेरे वाले सीएम विंडो मामले में जांच में, इसमें एक तो अप्रैल में कमेटी आई थी, अपने सूबे सिंह मलिक नरड़ वाले प्रिंसिपल हैं जो, वो आए थे, और एक और साथ में प्रिंसिपल जी थे, उन्हें जो पूछताछ के में चले गए थे जी। तो बाद में फिर
कमेटी आई तो इसमें कैसे 6 जने थे जी, 6 प्रिंसिपल थे स्कूलों के। वो कह गए थे भी सुरेश जी आप अपना जवाब दे दो, नहीं यह बात मांग दी उन्हें, बल्कि उन्हें प्रिंसिपल को ताड़ा भाई आपने सर गलत कर रखा है। मैंने तो कहा मैंने तो ये भी पूरे तक कह दिया जी, पूरा गांव ने बटले कर लियो, पूरी 36 बरादरी ने बटले कर लियो। अगर मेरा दोष होगा ना कहीं मैं थाना मुँह नहीं दिखाने का, कोई 1 रुपया का भी दाग मेरा ऊपर ला दे। तो सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आप नुमाइंदे हैं सर, आपके कुछ आरोप लगे हैं गंभीर, क्योंकि सीएम विंडो को निपटाने की जिम्मेवारी आप पे दी गई है और वहीं आपके खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दी जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ। सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहोगे? मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इसकी निवेश, अगर मैं दोषी हूँ मेरे को सज़ा दे, अगर मैं दोषी हूँ उनको सज़ा दे, और इसकी सही जाँच होनी चाहिए। यानी मैं फिर 420 का दावा डालूँगा, कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी और प्रिंसिपल जो जिनके ऊपर आरोप लगे थे निधि गुप्ता। उनसे हमने विशेष बातचीत की, जो उन्होंने बताया कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं ये एक नहीं बल्कि कई जो हैं कंप्लेंट उनके खिलाफ हो चुकी है, कई इंक्वायरी चल रही है, परंतु अब तक की अगर बात की जाए तो किसी भी इंक्वायरी में उनके ऊपर जो आरोप हैं वह सिद्ध नहीं होते। कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है उनके ऊपर भी आरोप जो प्रिंसिपल तथा पूर्व जो प्रधान है एसएमसी कमेटी के उनके द्वारा भी लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो चौधर की कहें, नमस्ते करने की लड़ाई कहें, या कुछ जो डिमांड उन्होंने की थी उसके बारे में भी हमने बातचीत की। मैडम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि अभी तक भी डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी उनके खिलाफ कोई जांच नहीं आई है, और जैसे ही जांच आएगी तो वो आगे की कार्रवाई करने के लिए भी सक्षम है। परंतु अब तक की आपको बात बता दें, कल मुख्यमंत्री के गोद लिए गाँव क्योड़क का मामला आया था, जहाँ पर प्रिंसिपल और जो एसएमसी के जो प्रधान थे उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने बिना डीडी पावर के जो है 10 चेक जो विड्रॉ कर लिए थे, जबकि उनकी पावर नहीं थी। इस संबंध में हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने पक्ष में जो सफाई दी है। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है, इस बात में क्या कुछ सच्चाई है, शिकायतकर्ता का कितनी सच्चाई है, और जो बचाव पक्ष है प्रिंसिपल और सुरेश जी उनसे हमने बातचीत की, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल जो है इंक्वायरी आने के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु अब तक की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दोनों तरफ से जो है शिकायतें की जा रही हैं, और जो पक्ष है दूसरा शिकायतकर्ता उन पर भी आरोप जो लगाए गए हैं। फिलहाल तो इंक्वायरी आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। कैथल से जयपाल रसूलपुर की रिपोर्ट। उधर मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो कार्रवाई वो की है उनके पास, लेकिन जांच करने के बाद जो भी नियम अनुसार कार्रवाई बढ़ेगी वो कार्रवाई करेंगे। बहरहाल खुद पर लगे आरोपों पर पूर्व प्रिंसिपल निधि गुप्ता ने दलील दी है कि नए प्रिंसिपल के हस्ताक्षर बैंक में अपडेट नहीं हुए थे, इसीलिए उन्होंने ही रिक्वेस्ट कर 8 चेक पर साइन कराए थे, जिसका लिखित सबूत उनके पास है। बहरहाल जांच जारी है और जैसे ही पूरी होगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।